कृपया कार्यकर्ता बंधु जो भी हैं वो जरा व्यवस्था बनाए। आज तो वैसे ही हमारे नटखट छेल छबीले उत्पाद मचाने के लिए आने वाले हैं, तो उनके आने की प्रतीक्षा तो कीजिए। राधे। सभी अपने सुनियोजित स्थान पर विराजमान हो जाएं और दिव्य भागवतामृत का रसास्वादन करें। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदा भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामसेवकदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरया। बंसी विभूषित करार्णवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेद व्यास भगवान की जय हो। श्री
सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री नृसिंह भगवान की जय हो। भक्तराज हनुमान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय साक्षात भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत समुपस्थित सभी श्रोता बंधु एवं भक्ति स्वरूपा माताओं और बहनों, आज हम सभी चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण हेतु यहाँ सादर उपस्थित हुए हैं। तो हम सभी का एक ही लक्ष्य रहे कि हे प्रभु, निरंतर आपका ही ध्यान करता रहूं, आपके ही नाम का गान में करता रहूं और मेरे इस शरीर से, तन से, मन से और जो आपने मुझे धन दिया है उस धन से, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से ही मैं सदा आपकी ही सेवा करता रहूं, ऐसा भाव अपने आप में बनाए। और हम तो व्यासपीठ से बारंबार आप सभी नगरवासियों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमें लगभग 7 वर्ष हुए हैं कथा कहते हुए ठाकुर जी की कृपा से, और इन 7 वर्षों में ये हमारी 39वीं कथा है। लेकिन जिस प्रकार से आपके नगरवासियों ने समस्त तिसाया गांव के छोटे, नौजवान और वृद्धजन तीनों ने मिलकर इतना भव्य और विशाल आयोजन जो किया है वो वाकई ही प्रशंसनीय है, वंदनीय है। और आप सभी लोग, छोटे बच्चे हों या नौजवान हो या वृद्धजन हो, आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। तो हम तो व्यासपीठ से इस गांव के लिए यही प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से कि हे प्रभु, इन ग्रामवासियों को ऐसी सद्बुद्धि आप हमेशा देते रहे कि ये आपके नाम से ऐसे दिव्य और भव्य आयोजन हमेशा करवाते रहे। बोले नृसिंह भगवान की जय हो। तो आइए चलते हैं आज की दिव्य श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में अपने मन से गोता लगाने के लिए। लेकिन पहले हम कथा सुनने के अधिकारी बने। कथा सुनने के अधिकारी कब बनेंगे? जब हमारा मन पवित्र होगा, हमारी वाणी पवित्र होगी। और मन और वाणी पवित्र कैसे होगा? कि वाणी से हम प्रभु के नाम का गान करें और मन से प्रभु का स्मरण करें। तो किस प्रकार से स्मरण करें? हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। हर सांस सभी गाइए। में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। यूं बीत
काली की सेवा करते हो। सुमिरन तेरा यूं बीत जाएगा जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाएगा जीवन मेरा। हरि बोल। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। मन में बिठा के तेरी आरती उतारूं। ओ मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे जय हो। चरणों में डेरा। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा। यूं बीत जाएगा जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए न जीवन मेरा। जय हो। जय हो। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सिर का ताज सबसे आंखों का तारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। सब में निहार में रूप तुम्हारा। सब में तुम्हारा रूप समाया। यूं बीत जाएगा जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए न
पूजा करते बीते सांझी सवेरा यूं बीत जाए ना जीवन मेरा बीत जाए ना जीवन मेरा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण सभी गाइए हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरि नाथ नारायण बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। यदि राशि समय कामा वरास्त्वं वरदर्शभा कामानां वृद्धिसंरोहम् भवतस्तु वृणे वरम्। परम मंगलमय साक्षात भगवत स्वरूप श्री हरि की वांगमय प्रतिमूर्ति साक्षात बालकृष्ण की वांगमय प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण दिव्य ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए सभी श्रोता बंधु और भक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, हम सब ने कल के दिवस की कथा में श्रवण किया
कि किस प्रकार से भगवान समदर्शी होते हुए भी पक्षपाती हैं, लेकिन पक्षपाती होकर भी समदर्शी कहलाता है। परीक्षित ने प्रश्न किया था कि गुरुदेव हमें तो ऐसा लगता है कि भगवान पक्षपात करते हैं, देवताओं की तो रक्षा करते हैं और दानवों को चुन चुन कर मारते हैं। तब परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज ने दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र भक्त प्रहलाद का पावन चरित्र सुनाया और अपने भक्त का मान रखने के लिए स्वयं भगवान श्री नारायण ही नर और सिंह रूप में प्रकट होते हैं। बोलो सिंह भगवान की जय हो। और अपने भक्त का वचन सिद्ध किया। हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आपका प्रश्न ही गलत है, ये पूछिए मेरे भगवान कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं। तो अपने भक्त का वचन सिद्ध करने के लिए मानो भगवान स्वयं ही उस पाषाण के कंबे में से, पत्थर में से नर और सिंह बनकर प्रकट हो गए हो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वत्सला नाम है गाय का, गाय का एक नाम है वत्सला। कैसे? गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो उससे इतना प्रेम करती है कि उसके प्रेम में, प्रेमोन्मद में मस्त होकर उसकी सारी गंदगी को अपनी जीभ से चाट चाट कर दूर कर देती है और एकदम उसको स्वच्छ शुभ्र अवस्था में ला देती है, एकदम सुंदर बना देती है। उसी प्रकार भगवान का भी ये संकल्प है कि मेरा भक्त भले ही कैसा भी हो, मानव हो या दानव हो या सुर हो, देवता, अगर मेरा भक्त है तो मैं उसके सारे पाप कर्मों पर पर्दा डाल दूंगा और केवल भक्ति का एक गुण देखकर उसे अपने गोद में बिठा लूंगा। आज नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यपु का वध करके और उसी के राज सिंहासन पर भयंकर सिंह की गर्जना करते हुए बैठ गए। सारे के सारे निशाचर जितने भी राक्षस थे वो भगवान नरसिंह की गर्जना सुनकर मूर्छित होकर गिर पड़े और सारे के सारे देवता भगवान नरसिंह की स्तुति करने के लिए आए। लेकिन जो भी सामने आता कि नरसिंह भगवान अपने सिंह के मुख से ऐसी भयंकर गर्जना करते, दहाड़ मारते कि जैसे सिंह के दहाड़ मारने से वन के सारे पशु पक्षी वहां से पलायन कर जाते हैं, दौड़ जाते हैं, भाग जाते हैं। सारे के सारे देवता वहां से भाग गए। देवताओं ने कहा कि भगवान का क्रोध बड़ा भड़का हुआ है। 24 अवतारों में यदि सबसे ज्यादा किसी अवतार में प्रभु को क्रोध आया है तो वो है नरसिंह भगवान, जिनकी ही उन्हीं के लिए आप सब नगरवासियों ने भव्य और दिव्य महल बनवाया है और उस महल में उन्हीं नरसिंह भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में ये भव्य आयोजन आपने रखा है। तो 24 अवतारों में सबसे ज्यादा क्रोध स्वभाव का जो अवतार है वो नरसिंह भगवान। और देखिए कोई ये कहे ना, अब कई लोग कहते हैं कि महाराज आप प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई? कोई चमत्कार तो दिखाओ। आज का चमत्कार का नमस्कार है महाराज।
तो अब ये तो सिद्ध दृष्टि होनी चाहिए। आप गूंगे को गुड़ खिला दो और फिर उससे पूछो कि भाई स्वाद कैसा आया, बता सकता है? वो नहीं बता सकता। अब कोई अंधा व्यक्ति कहे कि हमें सूरज दिखाओ, सूरज कैसा होता है? लाल होता है, पीला होता है, काला होता है। अब अंधे को कैसे दिखा सकते हो? जबकि भगवान तो हर जगह हर समय विद्यमान है। हम मंदिर इसलिए जाते हैं क्योंकि मंदिर में लगी हुई मूर्ति में भगवान के दिव्य उस स्वरूप का दर्शन करते हैं तो हमारे मन को विश्वास हो जाता है कि हाँ, भगवान की ऐसी छवि है, भगवान ऐसे होते हैं, और हमारा मन भगवान के चरणों से जुड़ जाता है। नहीं तो मंदिर कोई विशेष थोड़ी है। भगवान कहाँ है? गीता में अर्जुन ने यही प्रश्न किया कि प्रभु आप कह रहे हो कि मैं हर जगह विद्यमान हूं, तो आप ये बताओ मेरे शरीर में कहां बैठे हो? तो भगवान ने 17वें अध्याय में कहा कि अर्जुन, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। अरे अर्जुन, मैं तमाम भूत प्राणी, जीव जंतु, जलचर, थलचर, नभचर जितने भी हैं उन सब में बैठा हुआ हूं, लेकिन कहां? हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अरे अर्जुन, मैं उनके हृदय में बैठा हुआ परमात्मा हूं। अच्छा, आजकल साइंस पढ़ते हैं लोग, बहुत सारे पढ़ भी रहे होंगे, बहुत सारे कोई डॉक्टर भी बने हुए होंगे। तो ये धड़कन हमारे हृदय में क्यों धड़कती है? कहीं आजू बाजू नीचे ऊपर तो नहीं धड़कती, केवल हृदय में ही धड़कन धड़क रही है। कोई साइंस वाला इस प्रैक्टिकल को करके देखे, भाई ये धड़कन हृदय में क्यों धड़कती है? कोई दूसरे अंग में भी तो धड़क सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे इस तन में जो परमात्मा का अंश जीवात्मा बैठा है वो इस हृदय में ही रहता है। इसीलिए इस हृदय की धड़कन सदा चलती रहती है, और जिसकी धड़कन गई वो तो फिर गोविंदाय नमो नमः, वो तो फिर सिधार जाता है। एक बार यही प्रश्न एक पंडित जी थे, तो एक राजा हर पूर्णिमा पर सत्यनारायण की कथा करवाते। पंडित जी जाते, कथा कहते, और राजा उसके बदले उनको खूब सारा धन देता। धन लेकर पंडित जी आराम से अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। अब राजा का जो राजकुमार है वो विदेश में गया हुआ था शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो एक बार क्या हुआ, पंडित जी कथा कह रहे थे कि उस समय राजकुमार भी आया हुआ था। अब राजकुमार ने एक प्रश्न किया कि पंडित जी एक बात बताओ, आप कथा सुना रहे हो सत्यनारायण भगवान की, लीलावती कलावती की, तो ये बताइए कि क्या आपने भगवान को देखा है? भाई आपने भगवान को देखा है? पंडित जी ने कहा कि भाई देखा तो नहीं है। जब आपने देखा नहीं है तो आपको कैसे विश्वास है कि भगवान है जिनकी आप कथा में सुना रहे हो? अब पंडित जी बड़े चक्कर में कि इस प्रश्न का जवाब क्या दे। उस राजकुमार ने राजा के सामने 3 प्रश्न किए कि पंडित जी एक बात बताओ, अगर भगवान है तो वो रहते कहां हैं, और भगवान जहां है तो उनकी दृष्टि कहां है? दृष्टि किस दिशा में है? पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है? कौन सी दिशा में उनकी दृष्टि है? और यदि भगवान सर्वसमर्थ है तो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? 3 प्रश्नों के आप हमें जवाब दीजिए। हम मान लेंगे कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य है। जैसे आजकल बागेश्वर धाम की चर्चा खूब चल रही है। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो महाराज हैं, जो बड़े प्रकांड विद्वान भी हैं, और उनके पास बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की ऐसी कोई कृपा शक्ति भी है जिससे कि वो उनके सामने जो दरबार में जाता है उसी का भविष्य पहले ही लिख लेते हैं अपने परिचय पर, जिस पर अभी बड़ा विवाद चल रहा है आजकल। सारे के सारे न्यूज टीवी चैनलों में वही आ रहे हैं अभी।
अब कोई कुतर की पहुंच जाए हमारे पास, कोई आ जाए, महाराज आप इतने बड़े कथावाचक है, बताओ आपने भगवान को देख लिया। अब हमने अपने जीवन में जो अनुभव किया है उसको कैसे बताया जाए। गूंगे से आप गूंगे को गुड़ खिलाकर उसका स्वाद जानना चाहो तो वो कैसे बता सकता है। अंधे व्यक्ति को आप सूरज दिखाना चाहो तो कैसे दिखा सकते हो। अब पंडित जी बड़े चक्कर में पड़ गए कि इन प्रश्नों का क्या जवाब दें। उस राजकुमार ने कहा, देखो पंडित जी, अगर आप अगली बार कथा करने आओगे महीने भर बाद, इन तीनों प्रश्नों के जवाब यदि आपने नहीं दिए तो आप पाखंडी हो, हम ये सिद्ध कर देंगे और आपको सूली पर लटका दिया जाएगा। अब राजा भी समझ गया कि बच्चा होशियार है भाई, पढ़ा लिखा है, हम तो बुजुर्ग आदमी हैं, अनपढ़ हैं, जैसे पंडित जी कहते वैसे मान लेंगे। लेकिन महाराज आजकल तो हर आदमी प्रैक्टिकल पहले चाहता है। पंडित जी घर में गए, धीरे धीरे पंडित जी को वो चिंता सताने लगी कि तीनों प्रश्नों के जवाब में कैसे दूं, क्या बताऊं उसे। 15 दिन गुजर गए, अब तो पूर्णिमा आने में मात्र 2 से 3 ही दिन बचे। पंडित जी का तो भोजन जहां 2 रोटी खाते थे वो 1 पे आ गया, 1 से आधी पे आ गए, और अब तो कि कल पूर्णिमा है, कल कथा कहने हमें राज दरबार में जाना है। तो महाराज वो आधी रोटी भी छूट गई और पंडित जी तो शोक के सागर में डूबते हुए मूर्छित हो गए। उनके एक पुत्र थे, वो पुत्र आए, उन्होंने कहा, पिताजी आपको ऐसी क्या चिंता है। देखिए जरा यहाँ व्यवस्था बनाइए, क्योंकि इससे हमारा ध्यान भंग हो रहा है। कृपा करके इनके लिए कोई साधन, कोई पात्र वहीं साइड में रखवा दीजिए, क्योंकि इनको आप कितना ही ज्ञान सुना दो चुप तो रहने वाली है ही नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर जी का श्राप जो लगा है इनको। बोलो राधे राधे। ये नहीं कि प्रेम से एक एक आए, दर्शन करके फिर अपने स्थान पर बैठ जाएं। नहीं, पटलाई पूरी करनी चाहिए तो यहीं करनी चाहिए, करे तो मोको ही न बोले। आने में कोई दोष नहीं है, एक एक बारी बारी से आए, प्रेम से नमन करें और अपने स्थान पे चले जाएं, बात ना करें। तो उस ब्राह्मण बालक ने जब पंडित जी से पूछा कि पिताजी आपको क्या कष्ट है, कौन सी चिंता आपको दिन रात खाई जा रही है, तो पिताजी कहते हैं, बेटा मैं पिछली बार पूर्णिमा पर राजा के दरबार में कथा कहने गया था, तो राजकुमार विदेश से पढ़ाई करके आया और उसने 3 प्रश्न मुझसे पूछे। क्या? कि भगवान है तो रहते कहाँ हैं, और भगवान का मुख किस दिशा में है, और तीसरा कि भगवान सर्वसमर्थ जगदीश्वर है तो क्या कर सकते हैं। अब वो ब्राह्मण बालक, वो भी बड़ा होशियार था, गुरुकुल में उसने भी शिक्षा प्राप्त की थी, वेद पुराण पढ़े थे। उसने कहा, पिताजी बस इतनी सी बात, और इतनी सी बात में आप इतने शोक मूर्छित हो रहे हो। कल ऐसा करना, आप मुझे अपने संग में ले चलना और राजा से कहना कि राजकुमार आपके 3 प्रश्नों के जवाब में क्या ये मेरा नन्हा सा बालक भी दे देगा। और वो ब्राह्मण बालक की अवस्था थी मात्र 7 वर्ष। दूसरे दिन पंडित जी महाराज अपने बालक के साथ आए और ज्यों कथा कहने के लिए बैठे कि राजकुमार आ गया। पंडित जी महाराज पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, फिर सुनाना अपनी कथा। अब पंडित जी खुशी से बोले, अरे राजन, आपके तीनों जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के जवाब में क्या मेरा ये बालक भी दे देगा। अच्छा सुनाओ। राज दरबार लग गया महाराज, पूरा नगर इकट्ठा हो गया कि देखें ब्राह्मण बालक इन 3 प्रश्नों को कैसे सिद्ध करके बताता है, भगवान है तो उनको कैसे दिखाता है। दरबार लगा, ब्राह्मण बालक को उचित आसन दिया गया। उस बालक ने कहा कि महाराज मुझे भगवान कहाँ रहते हैं ये इस प्रश्न के जवाब में एक दूध का कटोरा चाहिए।
दूध का कटोरा लाया गया। अब वो ब्राह्मण बालक कटोरे को हाथ में लेकर बार बार उसमें उंगली घुमाकर यूं देखे, यूं। बहुत देर हो गई। राजा ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? उस ब्राह्मण बालक ने कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि दूध से घी निकलता है, तो मैं ये देख रहा हूं कि इस दूध में घी कहां बैठा हुआ है, वो कैसे निकलता है इसमें से? राजा हंसने लगे। अरे बालक, पहले दूध को गर्म करना पड़ेगा, गर्म करने के बाद उसको फिर ठंडा करना पड़ेगा, फिर उसमें जामन लगाना पड़ेगा, फिर वो दही बनेगा, दही बनने के बाद उसे मथानी से मथना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, तब ना जाकर घी निकलेगा। वो ब्राह्मण बालक बोला, राजन, आपके पहले प्रश्न का उत्तर भी यही है कि भगवान कहाँ है और उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो पहले अपनी बुद्धि को भगवान की भक्ति रूपी अग्नि में तपाओ, और भक्ति की अग्नि में जब ये तप जाए तो विवेक रूपी शीतलता से उसे फिर सलाओ, ठंडी करो। जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें ज्ञान का जामन लगाओ, और जब ज्ञान का जामन आप लगा दो तो फिर वैराग्य की मथानी से उसका मंथन करो, तब जाकर जैसे दूध में से घी निकलेगा वैसे ही मेरे प्रभु आपके सामने आ जाए। पहले प्रश्न का जवाब। राजा बड़े प्रभावित हुए। पहले प्रश्न का जवाब मिल गया। आप सबको भी मिल गया होगा कि नरसिंह भगवान की मूर्ति में प्राण आएंगे कि नहीं, तो आपका भाव होना चाहिए। और हम गारंटी से कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा होने के बाद कोई भी व्यक्ति यदि किसी के मन में कोई गहरी कामना हो तो मंदिर में जाइएगा और एक दिन से लेकर 41 दिन तक नित्य भगवान की 108 परिक्रमा कर लेना, उसकी कामना पूर्ण हो जाएगी। फिर आप अपने आप विश्वास कर लेना। लेकिन करना धरना तो है कुछ नहीं, और चाहिए माल मसाला। अरे मेहनत करोगे तभी जाकर कुछ कमा पाओगे। भोजन की थाली सामने सजकर पड़ी है, लेकिन हाथ से तोड़कर निवाला मुंह में लोगे तब पेट में जाएगा और पेट भरेगा। लेकिन भगवान को चाहते सब हैं, प्राप्त करना चाहते हैं ठाकुर जी मिल जाए। तो ठाकुर जी क्या आपके नौकर हैं जो आपके कहने से घर बैठे आ जाएंगे? साक्षात जगदीश्वर हैं। अब बात आ गई दूसरे प्रश्न की कि भगवान का मुख किस दिशा में है। राजा ने फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि भगवान का मुख कौन सी दिशा में है। ब्राह्मण बालक ने कहा, महाराज इसके लिए मुझे एक दीपक चाहिए। दीपक लाया गया। अब दीपक बढ़िया रोशनी कर रहा। उस ब्राह्मण बालक ने कहा कि महाराज ये बताइए इस दीपक की रोशनी किस दिशा में ज्यादा है। अब दीपक सामने जल रहा है, चारों ओर प्रकाश एक समान है, किसी भी दिशा में कम ज्यादा नहीं है। उस ब्राह्मण बालक ने कहा, महाराज दूसरे प्रश्न का जवाब यह है कि भगवान हर समय चारों तरफ हर जगह अपनी दृष्टि रखे हुए हैं। दूसरे प्रश्न के उत्तर से भी राजा संतुष्ट हो गए। अब आ गया तीसरा प्रश्न कि भगवान यदि सर्वसमर्थ है तो क्या कर सकते हैं। ब्राह्मण बालक ने कहा, महाराज इस प्रश्न का जवाब देने के लिए मुझे आपके राज सिंहासन पर बैठना पड़ेगा। राजा नीचे उतरे, ब्राह्मण बालक को राज सिंहासन पर बिठाया गया, और जैसे ही राज सिंहासन पर वो ब्राह्मण बालक बैठा और बैठते उसने कहा, महाराज देख लिया आपने भगवान क्या कर सकते हैं। अरे आप इतने बड़े राजा हैं, लेकिन आज आप मेरे सामने नीचे बैठे हैं और मैं एक दरिद्र ब्राह्मण का बालक हूं और मुझे आज राजा बना दिया। भगवान क्या नहीं कर सकते। भगवान यदि चाहें तो राजा को भिखारी बना दें और भिखारी को राजा बना दें। राजा बड़ा प्रभावित हुआ और उस ब्राह्मण को राजा ने अपना गुप्तचर बना दिया।
कोई भी मंत्रणा हो तो उसी से करते। उस ब्राह्मण बालक का नाम था स्वामी विवेकानंद के सदगुरु परमहंस रामकृष्ण देव जी महाराज, जिन्होंने इन तीनों प्रश्नों के जवाब उस राजा को दिए। यही स्थिति हमारी भी है। हमारा मन विश्वास नहीं करता कि भगवान है कि नहीं। यहाँ आए भी हैं, कथा सुन भी रहे हैं, आज चतुर्थ दिवस की कथा होने वाली है, लेकिन घर जाते ही वही नून तेल लकड़ी। कथा में क्या कहा था वो तो यहाँ से बाहर गए तभी ही निकल गया। इसलिए एकाग्र भाव से अपने मन को शांत और स्थिर भाव में स्थित करके भगवान की दिव्य कथा का रसास्वादन करें। बोल भगवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए भगवान को कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। अब कोई कहता है महाराज यदि भगवान हर जगह विद्यमान है तो फिर ये मंदिर क्यों बनाते हैं? 1.5 करोड़ की लागत से तो मंदिर बनाया है और 50-60 लाख का डोरे का खर्चा, क्यों बनाते हो ये मंदिर? अरे राम मंदिर का मुद्दा 500 वर्षों से चल रहा था, इतनी लड़ाइयां उसमें चली, कितने राम भक्तों ने गोलियां खाई, तब जाकर ये घड़ी आई कि राम मंदिर बन रहा है। क्या जरूरत थी राम मंदिर बनाने की? लेकिन मैं उन मूर्खों से कह दूं, हवा हर जगह है, हवा हर जगह होती है, यहाँ भी है, बाहर भी है, प्रकृति में हर जगह हवा है। लेकिन यदि आपकी गाड़ी पंचर होगी तो हवा भरवाने के लिए आपको दुकानदार के पास जाना ही पड़ेगा। जाना पड़ेगा कि नहीं? अगर नहीं जाना पड़े तो फिर जहां हवा चल रही है वहीं भर लौटाया। उसी प्रकार ईश्वर हर जगह है, लेकिन उस ईश्वर को प्राप्त करने का एक सुगम साधन जो मंदिर बनाया जाता है। आप मंदिर में जाओगे, अपने आप आपका भाव बदल जाएगा। पांव के जूते चप्पल बाहर उतारने हैं, मंदिर में प्रवेश नहीं करते। भीतर गए, ठाकुर जी के जो दर्शन हुए कि गदगद हो गए कि कैसा स्वरूप है परमात्मा का। और आपने ये शायद अनुभव किया होगा कि जब भी आप मंदिर में जाते हो तो मंदिर में जाते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। आप घर में बैठकर 2 भगवान के नाम स्मरण नहीं कर सकते, लेकिन मंदिर में जाकर आपका मन शांत हो जाएगा, प्रेम से बैठकर 100 नाम स्मरण कर सकते। इसलिए मंदिर बनाए जाते हैं। तो नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप के राज सिंहासन पर विराजित हैं। सारे के सारे देवता उनके दर्शन करके लेकिन भयंकर क्रोध के कारण भाग जाते हैं। और सारे के सारे देवता जब डर के मारे चले जाते हैं तो लक्ष्मी जी के पास जाते हैं कि माता जी, अरे आज आपके जो स्वामी हैं उनका क्रोध बड़ा भड़का हुआ है, अब आप ही चलिए उनके क्रोध को शांत कीजिए। लक्ष्मी जी ने सुंदर सोने की थाली में आरती सजाई और 16 श्रृंगार किए। छम छम करते हुए आरती की थाली लेकर भगवान के सम्मुख आई। तो आरती का एक विधान है, सर्वप्रथम 4 बार आरती भगवान के चरणों में घुमाई जाती है। आरती का नियम क्या है? सर्वप्रथम 4 बार आरती चरणों में घुमाई जाती है, फिर 1 बार भगवान की कमर पे घुमाई जाती है, 1 बार भगवान के हृदय पे घुमाई जाती है और 1 बार भगवान के मुखमंडल पर घुमाई जाती है। 7 हो गई। और फिर पूरे अंग पे ऊपर से नीचे तक 7 बार घुमाई जाती है। इस प्रकार से आरती का नियम है। तो लक्ष्मी जी ने पहले चरणों में आरती घुमाई, फिर कमर पे घुमाई, फिर हृदय पे घुमाई, और जैसे ही जो मुख पे घुमाने लगी कि नरसिंह भगवान ने एक मारी दहाड़ कि लक्ष्मी जी तो वहां से आरती की थाली फेंक कर भगी। अरे राम राम, ना जाने किसके सामने लाकर खड़ा कर दिया मुझे, ये मेरे पति कहाँ है? देवताओं ने ब्रह्मा जी ने कहा महाराज ये आपके पति हैं। लक्ष्मी जी ने कहा मेरे पति तो बड़े शांत हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। अरे मेरे स्वामी तो बड़े शांत स्वभाव के हैं, उनको तो कभी क्रोध आया ही नहीं जीवन में, इनको तो भयंकर क्रोध आ रहा है। ब्रह्मा जी बोले देवी जी आज तो किसी भी एंगल से शांत स्वभाव नजर नहीं आ रहा। जब कोई भी देवता भगवान का क्रोध शांत नहीं कर सका तब ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा प्रहलाद तुम जाओ और भगवान के चरणों में प्रणाम करो। आज इस संसार में यदि नरसिंह भगवान के क्रोध को कोई शांत कर सकता है तो बेटा वो तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारे लिए ही भगवान ने ये भयंकर रूप बनाया है। प्रहलाद जी गए और प्रहलाद जी ने भगवान का मुख देखा ही नहीं, सीधा अपना सिर भगवान के चरणों से स्पर्श कर दिया। जैसे ही भगवान के चरण से प्रहलाद जी का सिर स्पर्श हुआ कि नरसिंह भगवान का सारा कोप एकदम शांत हो गया। तुरंत भगवान ने प्रहलाद को उठाया, अपनी गोद में बिठाया और सिंहासन पर बैठकर अपने शेर के मुंह की जीभ से उसके गालों को चाटने लगे, अपने हाथों से प्रहलाद जी के बालों को सहलाने लगे और कहते हैं बेटा मुझे आने में बड़ी देर हो गई। अरे मेरा नाम लेने मात्र से तुम्हें इतना कष्ट दिया गया, इन दुष्टों ने इतना कष्ट तुम्हें दिया है, इसलिए बेटा मुझे आने में जो देर हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। भगवान से भक्त क्षमा याचना करें ये तो समझ में आता है, लेकिन आज एक भक्त से भगवान स्वयं क्षमा याचना कर रहे हैं कि बेटा मुझे क्षमा करना। बोले प्रभु प्यारे कोमल अंग तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम एक नाम लेने में। गिर से गिराया तुम्हें जल में डुबाया, कष्ट पहुंचाया दुष्ट अग्नि के जलाने में। हृदय से लगाए कहे उसे बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करना पुत्र मुझे देर हुई आने में। क्षमा करना पुत्र मुझे देर हुई आने में। हे बेटा प्रहलाद मुझे क्षमा करना, लेकिन अब मैं आ गया हूं तो बेटा तूने इतना कष्ट सहन कर लिया लेकिन अपना विश्वास नहीं छोड़ा, तो मैं तेरी इस भक्ति से बड़ा प्रभावित हूं, अब बेटा कुछ वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु अगर आप हमें वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान देना कि मैं अपने जीवन में कभी किसी के आगे जाकर कभी किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। भगवान हंसने लगे, अरे वाह प्रहलाद, इतनी देर कहते कहते तब तो जाकर तूने मांगा, और मांगा भी तो क्या मांगा कि जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं मांगू। धन्य है प्रहलाद, तेरा जैसा भक्त मुझे मिले ये मेरा सौभाग्य है। कहते हैं ना कि भगवान को कोई याद करे ये उसका भाग्य है, और भगवान से जो प्रेम करे ये उसका सौभाग्य है, लेकिन जिस भक्त को भगवान याद करे ये उसका परम सौभाग्य है। आज भगवान स्वयं कह रहे हैं कि बेटा तेरे जैसा भक्त मुझे मिल गया ये मेरा अहो सौभाग्य है, मैं धन्य हो गया। इसलिए बेटा तुम अपने पिता की गद्दी पर बैठो और राज सुख का भोग करो, फिर नित्य मेरा पार्षद बनकर सदा मेरे साथ वैकुंठ में निवास करो। अब इतना कहने के बाद प्रहलाद जी बोले कि प्रभु जैसे ही हिरण्यकश्यप के
मरे हुए उस देह पर दृष्टि पड़ी तो प्रहलाद जी बोले कि हे प्रभु, ये मेरा पिता है। जीवन भर इसने आपको इतनी गालियां दी है कि शायद कभी कोई किसी को दिया नहीं है, लेकिन प्रभु ये मेरा बाप है, मेरे पिता है, तो आप इनको अधोगति मत देना, इनको भी सदगति प्रदान कर देना। भगवान बोले अरे बेटा प्रहलाद, जिस कुल में तेरा जैसा भक्त जन्म ले लेता है उसकी त्रिसप्त भी 7 की 3 यानी 21 पीढ़ियां तिर जाती है। 7 गुणा 3 क्यों किया? 21 डायरेक्ट भी बोल सकते थे भगवान। 7 पीढ़ियां कौन कौन सी? 7 पीढ़ियां जो गुजर चुकी है, पिता पितामह, पिता दादा परदादा आदि, ये 7 पीढ़ियां ऊपर की, और 7 पीढ़ियां अब नीचे की, बेटा पोता परपोता, 7 पीढ़ियां ये, और 7 पीढ़ियां मातृपक्ष की, माँ की माँ नानी, परनानी, ये 7 पीढ़ियां। इस प्रकार से 21 पीढ़ियां उसकी तिर जाती है। और बेटा जिस हिरण्यकश्यपु ने मेरी गोद में ही अपना प्राण त्यागा है, क्या वो अधोगामी हो सकता है? अरे तुम तो प्रेत कर्म करो अपने पिता के। तब भक्त वत्सल प्रहलाद की श्री नृसिंह भगवान की आज्ञा पाकर प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता के प्रेत कर्म और अंतिम क्रियाएं सुनिश्चित की। परीक्षित बड़े गदगद हुए कि गुरुदेव आपने बहुत अच्छा प्रसंग सुनाया है, अब जरा ये बताइए कि भगवान ने इस संसार में वैसे क्या व्यवस्थाएं बनाई है? तब सुखदेव जी कहते हैं राजन, 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र 4 वर्ण। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि 4 प्रकार से वर्ण मैंने उनके गुण और कर्मों के आधार पर बनाए हैं। कैसे? कि जो निरंतर धर्म की प्रवृत्ति में तल्लीन रहते हैं, धर्म को बढ़ाने के लिए भगवान के भजन करते हैं, वो हो गए ब्राह्मण। जो धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने शस्त्र उठाए, वो हो गए क्षत्रिय। और जिन्होंने धरती में अन्न पैदा करके संपूर्ण जीवों का भरण पोषण किया, वो हो गए वैश्य। और जिन्होंने कुछ नहीं किया, केवल इन तीनों ही वर्णों की सेवा पूजा करना ही अपना धर्म समझा, वो हो गए शूद्र। 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था और 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। माने 100 वर्ष की किसी की उम्र है तो 25 वर्ष तक गुरुकुल में रहकर दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करना। और 25 वर्ष के बाद अपने घर वालों की आज्ञा से, माता पिता की आज्ञा से किसी स्त्री के साथ संबंध में बनकर गृहस्थी का सुख भोगना चाहिए। अपने गृहस्थी की गाड़ी को आगे बढ़ाएं, धनार्जन भी करें, संतान भी जन्म दें। 50 वर्ष तक गृहस्थाश्रम। 50 के बाद में क्या संख्या आती है? जरा बोलिए, क्या संख्या आती है 50 के बाद? अरे बोलो तो सही, सब अनपढ़ी ठूंठ बैठे जगह सामने। बोलो राधे राधे। देखिए जोश के साथ बोलिए राधे राधे। हाँ, तो 50 के बाद संख्या आती है 51, फिर उसके बाद 52, फिर 53। इसका क्या मतलब है कि 50 के बाद हमें अपने आप संकेत मिलने लग जाते हैं कि घर को छोड़ो वन में चलो। 1 साल गुजर गया, फिर कहते हैं 52, अरे अब तो छोड़ो वन में चलो। फिर आ गया 53, अरे अब भी तो छोड़ दो। लेकिन हम ऐसे चिपक कर बैठे हैं फेविक्विक लगा के कि छोड़ना ही नहीं चाहते। तो 51 से 75 वर्ष की अवस्था वानप्रस्थ, यानी अपने घर के धंधों को, कार्यों को छोड़कर एकांत में रहकर भगवान के
भजन में मन लगाना चाहिए। जब पूरी तरह से अपना मन भगवान के भजनों में रम जाए तब फिर 75 वर्ष के बाद में संन्यास लेना चाहिए। संन्यास का क्या अर्थ है? शरीर मात्रम परिग्रह। हमारा ये शरीर भी अपना नहीं है, ये तो पंचायती धर्मशाला है। जब हमारे मन में ये भाव पुष्टित हो जाता है तब समझ लेना कि आप संन्यास धारण करने के योग्य हो चुके हैं। लेकिन अब कोई कहेगा महाराज बुढ़ापे में तो लोभ लालच ज्यादा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ये जीवन ना जाने कितनी योनियों में घूम कर आया है, लाखों योनियों में घूमकर तब जाकर ये हमें नरदेही, ये नरदेह मिली है। और इस नरदेह में आने के बाद भी अरे आपने जीवन भर जो कार्य किया है तो बुढ़ापे में भी तो वही याद रहेगा। अंत राम कहे आवत नहीं, अंत में भगवान का नाम आप नहीं ले सकते क्योंकि सारी उम्र में नहीं लिया। और यदि जिसने नाम लिया है तो वही नाम की नौका में बैठकर उसे इस भव सागर से पार भी लगा देता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो 4 प्रकार के वर्ण और 4 प्रकार के आश्रमों की व्यवस्था की। अब यहीं से हम अष्टम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा है। मनवंतर किसे कहते हैं जरा ध्यान से सुने। आजकल तो हमें यही पता नहीं है, हम सब तो नया साल ही भूले बैठे हैं। हमारा नया साल कब आता है बताइए? कब आता है हमारा नया साल? 1 जनवरी। हाँ, 90% तो यही कहेंगे कि 1 जनवरी आता है। जबकि हमारा नया साल जो आता है वो चैत्र सुदी पड़वा, चैत्र के नवरात्रों की प्रतिपदा, वो हमारा हिंदू नव संवत्सर है। अच्छा एक बात बताइए, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने होते हैं, तो फिर ये सरकार का लेखा जोखा मार्च तक क्यों चलता है? विचार कीजिए आप लोग। भाई सरकार का वित्तीय वर्ष मार्च 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है। क्यों वित्तीय वर्ष? जबकि जनवरी से दिसंबर तक चलना चाहिए। क्योंकि हमारे नवरात्रे जो आते हैं लगभग मार्च में ही आते हैं। इसीलिए सरकार भी अपना लेखा जोखा मार्च में ही परिवर्तित करती है। बैंक भी मार्च में ही अपनी वही खाते बदलते हैं। तो मनवंतर किसे कहते हैं? ब्रह्मा जी महाराज के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है? एक दिन में 14 मनवंतर बीत जाते हैं और एक मनवंतर लगभग 72 चतुर्युगी का होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, चारों युग जब 72 बार लगभग व्यतीत हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक मनवंतर होता है। तो सारे दिन में 14 मनवंतर और 14 मनवंतरों में लगभग 1000 चतुर्युगी बीत जाती है। इतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन है। माने यूं समझिए, हमारे यहाँ एक दिन में 12 घंटे होते हैं और ब्रह्मा जी के यहाँ एक दिन में 14 घंटे होते हैं। और हमारा 1 घंटा 60 मिनट का होता है और ब्रह्मा जी के यहाँ 1 घंटा 72 मिनट का होता है। और उस 1 मिनट में चारों युग एक बार बीत जाते हैं। चारों युग जब एक बार बीतते हैं तब ब्रह्मा जी की 1 मिनट होती है। अब इस हिसाब से घर पे जाकर कागज पेन लेकर बैठ के हिसाब लगा लेना कि ब्रह्मा जी की कितनी बड़ी आयु हुई। और सुखदेव जी कहते हैं राजा कि प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतार होता है। कैसे? अब आप फिर कहेंगे कि वर्तमान में कौन सा मनवंतर चल रहा है? आपको याद है अभी मकर संक्रांति गई है थोड़े दिनों पहले, किसी ने ब्राह्मणों को पंचांग भेंट किया?
देखिए किसने ब्राह्मणों को पंचांग भेंट किया, हाथ उठाइए। बस केवल एक दो। तो फिर पंचांग आपने सुना भी होगा पंडित जी के द्वारा। जब आप पंचांग भेंट करते हैं तो सुनना भी चाहिए सामने बैठकर। किसी ने नहीं सुना, जबकि पंचांग में पंचांग करता हमारे जो ज्योतिषविद हैं वो सारी की सृष्टि की उत्पत्ति के कितने वर्ष हो चुके हैं वो वर्ष की गणना भी लिखे हुए हैं। और दूसरी चीज ये बताइए, हमारे पंचांग में जिस दिन 12 महीने पहले ही लिख दिया जाता है कि फलानी अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होने वाला है, फिर आपकी साइंस उसको क्यों नहीं बदल रही, क्यों मान रही है उसको? एक सत्य घटना बताऊं मैं आपको, जब अंग्रेजों का शासन हमारे भारतवर्ष पे हुआ ही था, नया नया शासन लगा था, उस समय एक अंग्रेजी जनरल वो प्रयागराज में गया। प्रयागराज में देखा तो उस दिन लाखों की भीड़ थी महाराज। उसने अपने सेवक से पूछा कि भाई आज इतनी भीड़ यहाँ क्या कर रही है? सेवक ने कहा महाराज आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी के दिन प्रयागराज में त्रिवेणी संगम का बहुत बड़ा महत्व है। उसने सोचा कि ये इन सबको एक साथ कैसे पता चला, इतने लोगों को, कि आज ही बसंत पंचमी है, सारे के सारे एक साथ यहाँ कैसे आए? उस सेवक ने कहा महाराज हमारे जो ब्राह्मण है ना वो पंचांग बनाते हैं और उस पंचांग में अपनी सौर मंडल की गणना के आधार पर पहले ही लिख देते हैं कि फलाने दिन बसंत पंचमी आने वाली है। अब वो जनरल सीधे उस ब्राह्मण के यहाँ गया। अब वो ब्राह्मण बिल्कुल एकदम दरिद्र कांस की झुग्गी में बैठा हुआ था। पहले तो ऐसे होते थे मकान, कच्चे मकान में कांस के ऊपर छत और नीचे वो ब्राह्मण शाम का समय था, चिमनी जलाकर उसमें गणना करते हुए पंचांग लिख रहा था। उस जनरल को देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक झुग्गी में रहने वाला झोपड़पट्टी वाला एक ब्राह्मण जब लाखों की भीड़ अपने पंचांग में लिखकर एकत्रित कर सकता है तो उसने तुरंत अपने ब्रिटेन में बैठे हुए जो आका थे उनको सूचना दी कि महाराज अगर इन हिंदुस्तानियों को अपना गुलाम बनाना है तो सबसे पहले इन ब्राह्मणों के ग्रंथों को नष्ट करो। और तब से ही हमारे जितने भी धर्मशास्त्र हैं, हमारा जो इतिहास है उसमें भिन्नता आने लगी, क्योंकि हमें पढ़ाया ऐसा जाने लगा और जैसा आदमी पढ़ेगा वैसा ही वो बनेगा। इसलिए पंचांग में जब पंचांग बनता है, हमारे पास 100 वर्षों का पंचांग भी है, 100 वर्षों का। अब बताइए 100 वर्ष पहले की लिखकर बैठे हैं। लेकिन आज विडंबना यह है कि सबसे ज्यादा यदि हास्य का कोई द्योतक बन रहे हैं तो वो ब्राह्मण हैं। हर आदमी के मन में एक ही भावना है कि ये तो ब्राह्मणा का लिखेड़ा पोथा है जो अपना खुद न तो बना लिया ऊंचा और मां ने बना दिया नीचा। अरे शास्त्र ब्राह्मणों ने कहां लिखे हैं? सूत जी महाराज कथा कह रहे हैं। सूत जी महाराज कौन है? जिनकी माँ ब्राह्मणी है और पिता का पता ही नहीं कौन है। और ऐसे सूत जी महाराज इस कथा को सुना रहे हैं नैमिषारण्य में, और आप लोग अपने तीर का निशाना लगाए बैठे हो ब्राह्मणों के ऊपर। हाँ, अगर हमारी बात गलत हो तो अभी भले लिंक चला के आप देख लो, वही बागेश्वर धाम की खबर चल रही है। अगर ऐसा नहीं है तो पहले कैसे झाड़ फूंक करते ही पानी जरा जिसे बोलते हैं वो ठीक हो जाता है। अरे झाड़ में से सर्प का जहर उतर जाता है मंत्र की शक्ति से। बिच्छू का काटा हुआ डंक का जो जहर है वो भी झाड़ा देने से उतर जाता था। अब आप लोग कहोगे ये क्या है? ये चमत्कार नहीं है, ये हमारे सनातन धर्म के सात्विक ग्रंथों के मंत्रों की शक्ति है। लेकिन विडंबना यह है कि हम लोग उनको तो छोड़े बैठे हैं और सब अंग्रेज बनने की दौड़ में लगे हुए हैं। अब आजकल देखो जो जोड़े पूजा में बैठ रहे हैं उनसे हम कहते हैं कि भाई या तो
धोती पहन कर आओ या फिर शुभ्र कोई वस्त्र हो, श्वेत वस्त्र का पजामा पहन कर आओ। अब पजामा कुर्ता तो पहन लिया लेकिन साफा बांधना नहीं आई, क्योंकि सीखे ही नहीं, हम तो अंग्रेज बनने में लग गए ना, रेडीमेड कपड़े। और आजकल तो वो फुल टाइट जींस और आने लग गई, वो पहनते हैं। बोलो राधे राधे। तो पंचांग में स्पष्ट गणनाएं लिखी हुई है। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? पंचांग में लिखा हुआ है सप्तमई वैवस्वत मनवंतरे। 7वां मनवंतर भी चल रहा है जिसका नाम है वैवस्वत। और इस 7वें मनवंतर में जो कलयुग चल रहा है, ये कौन से नंबर का चल रहा है? कलियुगे कलि प्रथम चरणे अष्टाविंशतितमे 28वें नंबर का कलयुग भी चल रहा है। वर्तमान में 28वें नंबर का कलयुग चल रहा है। और कलयुग के कितने वर्ष बीत गए? अब जो चैत्र महीने से हमारा पंचांग परिवर्तन होगा तो 5124वां वर्ष लगेगा, 5124वां वर्ष। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, प्रत्येक मनवंतर में भगवान के अवतार हुए हैं। एक बार चाक्षुष नाम के मनवंतर में भगवान ने एक हाथी को मगरमच्छ के चुंगल से मुक्त किया था, हरि अवतार लेकर। हाथी बड़ा बलशाली था, सरोवर में घुस गया पानी पीने के लिए। उस सरोवर में एक मगर था, उसने पकड़ लिया चरण। बहुत बड़ा विशाल परिवार था और सारी की सारी जो जितनी हजारों इसकी पत्नियां थी, उन्होंने सूंड से सूंड बांधकर इस हाथी को बाहर निकालने की योजना बनाई। लेकिन मगरमच्छ भी इतना बलशाली था कि वो हाथी का पांव छोड़ा नहीं। सारा का सारा परिवार जब उसको दुख की घड़ी में देखकर छोड़ के जाने लगा तो इसको वैराग हो गया कि जिस परिवार के लिए मैंने इतना सब कुछ किया है, सारी उम्र उसी के खाने पीने सोने की व्यवस्था में ही मेरा जीवन बीत रहा है, और वही परिवार आज मुझ पर विपदा आई तो मेरा साथ छोड़कर जाने लगा। इसको वैराग्य हो गया और डूबते डूबते इसने भगवान को पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायादि धीमहि। हाथी अपनी स्थिति में कह रहा है कि हे प्रभु, जो इस संसार को बनाने वाला है, जो इस संसार का पालन करने वाला है और जो इस संसार का संहार करने वाला है, उस परम पावन पवित्र और परमात्मा की शरण में मैं अपने आप के मन को लगा रहा हूं। ब्रह्मादि के सारे देवता आकाश मंडल में छा गए कि ये हमारा नाम ले तो हम इसको बचाने के लिए जाएं। लेकिन भगवान ने सोचा कि जो स्थिति किसी की नहीं वो हमारी। भाई जो संपत्ति किसी की नहीं होती वो सरकारी हो जाती है, तो भगवान ने सरकारी मान लिया उसको। और भगवान अपना नाम की स्तुति सुनकर उसको बचाने के लिए गरुड़ारूढ़ होकर दौड़ पड़े। और जैसे ही देखा कि अब तो डूबने वाला था, मात्र थोड़ी सी सूंड बाहर रही, तो इसकी आंखों से इसने देखा कि भगवान हमें बचाने के लिए आ रहे हैं। तो तुरंत अपनी सूंड से उस सरोवर में से एक कमल का पुष्प तोड़ा और कमल दल तोड़कर कमलाकांत के चरणों में निवेदित कर दिया कि हे प्रभु, ये आपके चरणों में निवेदन है। भगवान ने तुरंत गरुड़ से छलांग मारी, एक हाथ से इसकी सूंड को पकड़ा और सूंड के सहित जो पांव पकड़े हुए मगरमच्छ था वो भी बाहर आ गया। तुरंत सुदर्शन से मगरमच्छ का मुंह चीर दिया और हाथी का उद्धार कर दिया। बोल हरि नारायण भगवान की जय हो। भगवान ने हरि रूप में गज और ग्राह का उद्धार किया। ये दोनों ही पूर्व जन्म से श्रापित थे। ये मगरमच्छ कौन था? ये हुहू नाम का गंधर्व था
जो एक बार महर्षि देवल सरोवर में स्नान करके सूर्यार्घ दे रहे थे, कमर तक पानी में रहकर, तो जो गंधर्व होते हैं ये देवताओं का मनोरंजन करने वाले होते हैं, तो इसका नाम था हुहु गंधर्व। देखिए, प्रेम से जो कोई आगे आकर अकेला आए तो उसको आने दो। तो हुहु नाम का गंधर्व इसने क्या है कि थोड़ा सा महाराज जी का मनोरंजन कर दूं, जल में घुसा और जल में घुसकर इसने महाराज जी का चरण पकड़ लिया। अब महर्षि देवल को लगा कि ना जाने किसी जीव ने चरण पकड़ लिया, धड़कन तेज हो गई महाराज जी की, भागते हुए बाहर निकले। सोइए बाहर निकलकर हंसने लगा, क्यों महाराज जी डरा दिया ना। अब महाराज जी की तो धड़कन तेज, अरे दुष्ट, अच्छे भले हम भजन कर रहे थे और तुमने ऐसे चरण पकड़ा जैसे मगरमच्छ ने पकड़ा है। जा, मेरा श्राप है कि तू मगर बन जा। सो ये चरणों में गिर पड़ा, अरे महाराज मैं तो आपका मनोरंजन करना चाह रहा था। तब देवल ऋषि ने कहा कि भाई मगर तो तुझे बनना पड़ेगा, लेकिन हमारा आशीर्वाद है कि भगवान तेरा उद्धार करने आएंगे। ये हाथी कौन था? ये हाथी एक इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। इसके एक दिन दरबार में महर्षि अगस्त्य आए और महाराज अपने ध्यान मग्न बैठे हुए आंख बंद करके भगवान का ध्यान करने में, महर्षि अगस्त्य को लगा कि मेरे जैसे अतिथि को आते देखकर ये झूठ मूठ का ध्यान लगाए बैठा है। श्राप दे दिया, विप्रावमन्ताम विसताम तमोन्दम यथा गज स्तब्धमति सएव। अरे दुष्ट, मेरे जैसे अतिथि को आते देखकर तू ऐसे मतवाले हाथी की तरह बैठा है। जा, मेरा श्राप है कि तू हाथी बन जा। लेकिन जब राजा को पता लगा तो चरणों में गिरे, महाराज हम तो भगवान की भजन कर रहे थे और आपने हमें हाथी बना दिया। अगस्त्य मुनि ने कहा कि भाई हाथी तो बनना पड़ेगा, लेकिन हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान आएंगे। आज हाथी की पुकार सुनकर स्वयं भगवान ही उद्धार करने के लिए आए। जो हाथी ने जो स्तुति की थी इसका नाम था गजेंद्र मोक्ष। जो कोई नित्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है तो अंत में भगवान उसको दर्शन देने के लिए आते हैं, लेकिन समय नहीं है किसी के पास। नाऊंगा धोऊंगा, 2 अगरबत्ती भी ऐसी स्पीड से लगाऊंगा कि ये लागी और भागेगा चलता। जय श्री राम, बोलो राधे राधे। एक बार जोर से राधे राधे। ऐसे तो दोनों का ही आज प्रभु ने हरि रूप में उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं राजा, इस प्रकार से जो भी भगवान को प्राप्त करना चाहता है, जो भी अपने मन से प्रभु का स्मरण करना चाहता है, जो भी तमाम संताप से मुक्त होना चाहता है, तो भगवान की भक्ति उसे करनी ही पड़ेगी। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। हो सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सभी ताली बजाते हुए गाएं। बोले सावरिया सरकार की।
पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा कृष्ण नाम पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा कृष्ण नाम पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा कृष्ण नाम पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा जो न बोले राधे कृष्णा जग से वो हारा हारा जो बोले राधे कृष्णा जग से वो हारा मन का मिटे अंधियारा मन का मिटे अंधियारा मन का मिटे अंधियारा बोल कृष्ण कृष्णा सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे कृष्णा सुबह शाम बोल जय हो कृष्ण कृष्ण कृष्णा सुबह शाम बोल बंदे जय हो कृष्ण जय हो हरि बोल जिसको मिली ना पीड़ा दुख का भरम क्या जाने जिसको मिली ना पीड़ा सुख का मरम न जाने जो न गाए कृष्णा कृष्णा सुख का मरम क्या जाने जिसको मिली ना पीड़ा सुख का मरम क्या जाने चाहे अगर उजियारा चाहे अगर उजियारा चाहे अगर उजियारा बोल कृष्ण कृष्णा सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा ओ सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण सभी गाइए। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 कृष्णा
सरकार की जय जय श्री राधे। तो भगवान के नाम से गजेंद्र का उद्धार हुआ। अब सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक मनवंतर में भगवान ने देवता और असुरों को मिलाकर समुद्र का मंथन कराया, देवताओं को अमृत पिलाया और उसमें भगवान के कई अवतार हुए। कैसे? एक बार महर्षि दुर्वासा जी के श्राप से सारे के सारे देवता श्रीहीन हो गए। रोते बिलखते भगवान के पास गए कि प्रभु क्या हुआ, कैसे क्या करें? भगवान ने कहा कि भाई तुम फिर से स्वर्ग के राजा तो बन सकते हो, लेकिन मिलकर समुद्र का मंथन करो तो समुद्र में से अमृत निकलेगा, उस अमृत को पीकर तुम अमर होगे, तब जाकर स्वर्ग के राजा तुम बन सकते हो। तो महाराज हमसे हो सकता है स्वर्ग का मंथन, हो सकता है समुद्र का? भगवान ने कहा नहीं, तुम अकेले तो नहीं कर सकते, तो कि तुम्हारे सौतेले भाई जो दानव है उनको भी साथ में लो। तो महाराज अमृत पीने के लिए देवता और दानवों ने दोनों ने मिलकर महागठबंधन बना लिया कि कैसे भी करके अमृत तो मिले, फिर मिल बांट कर पी लेंगे। तो दोनों ने मिलकर महागठबंधन बनाया। अब ये तय नहीं किया कि पिएगा कौन, उसी प्रकार कि पीएम कौन बनेगा, नहीं, अपने तो महागठबंधन तो बनाओ, फिर देखा जाएगा। बोलो राधे राधे। तो देवता और दानवों ने मिलकर महागठबंधन बनाया और समुद्र मंथन करने के लिए समुद्र के किनारे आए। अब किससे मंथन करें भाई? रई हो मथानी, मंदराचल पर्वत को उठाकर रई बनाया। अब नेति कहां से लाएं? रई और नेति होती है, माताएं सब जानती होंगी, फिर आजकल की तो नहीं जानती होंगी, क्योंकि आजकल तो बटन का जमाना आ गया ना। बटन दबाया कि मत गया दही। तो वासुकी नाग से मनाए और वासुकी नाग आकर मंदराचल के लिपटा। तो बड़े बाप के चक्कर में, बड़े बनने के चक्कर में दानवों ने दैत्यों ने मुंह पकड़ा वासुकी नाग का और देवताओं ने पकड़ा पूंछ। मंथन प्रारंभ हुआ, लेकिन समुद्र महाविशाल, मंदराचल पर्वत के नीचे कुछ सहारा था नहीं तो डूबने लगा। सारे देवता दानव घबराने लगे, प्रभु ये तो गड़बड़ हो गई। क्या हुआ कि पर्वत तो समुद्र में डूब रहा है। उसी समय भगवान ने एक महाविशाल कच्छप का रूप धारण कर लिया। बोल कच्छप भगवान की जय हो। और अपनी पीठ के ऊपर उस मंदराचल पर्वत को धारण किया प्रभु ने। कछुए की जो पीठ होती है बड़ी मजबूत होती है। पहले राजा महाराजा के समय ढाल तीर कमान से युद्ध होता था, तो कछुए की छाल से ढाल बनाई जाती थी। कछुए की ऊपर की जो चमड़ी होती थी उससे ढाल बनाई जाती थी कि तीर भी उससे पार नहीं होता था। तो महाकच्छप बनकर प्रभु ने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। मंथन प्रारंभ हुआ तो वासुकी नाग जब उसके पेट में खींचातान होने लगी तो गरम गरम विष की श्वास छोड़ने लगा। तो सारे के सारे जो दैत्य थे, जो दानव थे, वो भी एकदम गोरे थे। देवता और दानवों में कोई अंतर नहीं था, लेकिन वासुकी नाग की उस विषैली श्वास से, उसकी अग्नि से, विषाग्नि से सारे के सारे दैत्य काले पड़ गए। अब महाराज समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। प्रारंभ होते ही सर्वप्रथम जैसे ही समुद्र से रत्न निकलने लगे कि महाकालकूट विषाग्नि प्रकट हो गई। उस विषाग्नि से सारे के सारे जलचर छटपटाने लगे। तमाम सृष्टि के जीव जंतु भयभीत हो गए। देवता दानव भगवान की शरण में गए कि हे प्रभु, ये भयंकर जहर निकल गया, अब इसका क्या करें? भगवान ने कहा ऐसा करो, सारे जहर को एक पात्र में भरो
और चलो भोलेनाथ की शरण में। देवता दानव भगवान के साथ भोलेनाथ की शरण में कैलाश में पहुंचे और जाकर भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्यम दहनाद विशाल। हे भोलेनाथ, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। क्यों भाई, क्या क्या कष्ट हुआ? अरे महाराज, ये भयंकर कालकूट विषाग्नि है, इस जहर से हम सबको बचाइए, नहीं तो इस जहर की अग्नि में संपूर्ण त्रिलोकी जलकर भस्म हो जाएगी। भोलेनाथ ने भवानी की तरफ देखा और कहा, देवी जी, ये सब हमें जहर पिलवाने के लिए आए हैं, आपका क्या ख्याल है? भवानी ने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, आप वही कीजिए जिसमें सबका भला हो। भोलेनाथ ने मन में सोचा, भला तो इसी में है कि सबके बदले जहर हम पी लें। अब माता जी ये कहें कि आप पी लो, तो कि देखो कैसी पत्नी है जो अपने पति के प्राणों की चिंता नहीं कर रही। और माता जी ये कहे कि नहीं, आप तो रहने दो, तो संसार जलकर भस्म हो जाएगा। भोलेनाथ ने आंख बंद की और अपने इष्ट का ध्यान किया। भोलेनाथ सेवक हैं राम जी के, तो आंख बंद करके रा कह के मुंह खोला और अंजलि बना ली। देवता दानवों ने संपूर्ण विषाग्नि, उस विष को भोलेनाथ की अंजलि में भर दिया और भोलेनाथ ने उसको गटक लिया। लेकिन जैसे ही वो जहर कंठ तक पहुंचा, भोलेनाथ को याद आया, अरे मेरे हृदय में तो मेरे राम जी बैठे हैं, कहीं ये जहर हृदय तक पहुंच गया तो मेरे राम जी को बड़ा कष्ट होगा, तो क्या करूं? बाहर वमन कर दूं? अगर बाहर गिरा दूंगा तो ये सब जलकर भस्म हो जाएंगे। तो भगवान भोलेनाथ ने राम नाम का सहारा लिया। रा कहते मुंह खोला, मैं कहते ही मुंह बंद, और उस संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए उस विषाग्नि, उस जहर को अपने कंठ में ही धारण कर लिया। कपूर के समान गोरे थे भोलेनाथ, लेकिन उस जहर से भोलेनाथ का कंठ एकदम नीला पड़ गया और भगवान का एक नाम हो गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की जय। सारे के सारे देवता दानव भोलेनाथ की बड़ी स्तुति करने लगे और वो दिन था महाशिवरात्रि का। भगवान ने कहा, भाई देवताओं, अरे कहीं ये जहर पिया है भोलेनाथ ने, तो इस जहर की अग्नि इनकी खोपड़ी में ना चढ़ जाए। अगर खोपड़ी में चढ़ गई तो खोपड़ी में इनका तीसरा नेत्र भी है, अगर वो खुल गया तो सब जैसी आराम हो जाएगा। तो सारे देवता और दानवों ने मिलकर पूरी रात तक भोलेनाथ के ऊपर तमाम औषधियों के लेप से अभिषेक किया शिवरात्रि के दिन, सारी रात। इसीलिए हम भी शिवरात्रि के दिन 4 प्रहर की भोलेनाथ की पूजा करते हैं। उसमें विजिया नाम है भांग का, विजिया को घोट कर भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। तमाम आंकड़े धतूरे के, क्योंकि जहर ही जहर को काटता है, इसलिए देवता दानवों ने भोलेनाथ को वो घोट घोट कर पिलाया कि इनको शांति रहे। अगर ये शांत रहे तो हम मस्त रहेंगे, और जो अगर इनके गड़बड़ हो गई तो फिर सब जैसी आराम। भोलेनाथ अपनी शांत अवस्था में आए। सारे देवता दानव भोलेनाथ की स्तुति करते करते फिर से समुद्र मंथन पर आए। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय। सभी गाइए, हर हर भोले